कैसे हैं आप सब लोग। बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं। अफर्मेशंस की सक्सेस स्टोरी है। चलिए देखते हैं कि क्या सक्सेस स्टोरी। हाँ, इन्होंने अपना नाम दिया नहीं है, इसलिए इनका नाम जो है वो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं अफर्मेशन की अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी सक्सेस स्टोरी सिर्फ और सिर्फ बिना किसी टेक्निक के अफर्मेशन से ही बन गई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसे आपके साथ में शेयर कर पा रही हूँ, और भी बहुत सारे लोग इसे सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अफर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। मैं डेली ही अफर्म करती थी दो चीज़ों के लिए। एक तो अपनी जॉब के लिए अफर्म करती थी, और अपनी लव मैरिज के लिए मैं अफर्म करती थी। हमारी फैमिली में किसी ने भी लव मैरिज नहीं की है, और उससे भी बड़ी बात आपको सुन कर के लगेगा कि इंडिया में अब भी ऐसा होता है। मेरी फैमिली में किसी भी लड़की ने आज तक जॉब नहीं की है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए ही मैं अफर्मेशंस देती थी। अपनी लव मैरिज के लिए मैं सुबह में अफर्मेशन देती थी, और रात को सोने के पहले मैं जॉब के लिए अफर्मेशंस देती थी। मैं हमेशा यही अफर्म करती थी कि मैं बहुत अच्छी जगह जॉब कर रही हूँ और मेरी लव मैरिज हो गई है। ये दोनों ही अफर्मेशन मैंने दोनों अलग अलग सब्जेक्ट सोच करके रखी हुई थी। सुबह उठते ही मेरी अफर्मेशन अपनी एक चीज़ के लिए होती थी, और रात को सोने के पहले मेरी एक चीज़ के लिए होती थी। इस तरह से ये चीज़ मैं करती रही, और मुझे सचमुच में पूरा याद नहीं है कि मैंने ये कितने महीने तक किया है। जब ये अपने आप ही छूट गया तो फिर मैंने इसे छोड़ दिया, और मैंने इसके ऊपर कोई भी जोर नहीं लगाया। मेरी फैमिली कभी भी नहीं मानने वाली थी, ना जॉब के लिए ना ही लव मैरिज के लिए। लेकिन मैं अफर्मेशंस दे करके छोड़ चुकी थी, और मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर ही पूरा ध्यान दे रही थी। मुझे तो पक्का पता ही था कि मुझे जॉब करनी ही करनी है और लव मैरिज भी करनी है। इसलिए मैंने कभी भी अपनी फैमिली में ना ही तो कभी किसी को बोला है लव मैरिज के लिए, ना ही जॉब के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ पर बोलूँगी मुझे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही मिलेगी। सब लोग मुझे मना करेंगे, फिर उसके ऊपर चर्चा होगी, इसलिए मैंने कभी किसी से नहीं बोला। एक दिन जब मेरा रिजल्ट आया, उसके एक हफ्ते के बाद में मेरा बड़ा भाई मेरे पास आया, और उसने कहा कि अब इतना पढ़ाई करी है और इतने अच्छे नंबरों से तुम पास भी हुई हो, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें कोई अच्छी जगह पर जॉब ट्राई करनी चाहिए। मैं हैरान हो गई ये सुन करके। मेरा बड़ा भाई मुझसे ये बात बोल रहा था, और वो अकेले नहीं बोल रहा था, वो मेरे पापा से ये बात करके आया था। मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरी जॉब करने से, लेकिन मेरे घर में और प्रॉब्लम हो सकते थे। लेकिन जब मेरे पापा और भैया ही इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, फिर तो कोई मना ही नहीं कर सकता था। तो मेरी जॉब वाली चीज़ ऐसे ही डन हो गई, और मैंने पहला ही इंटरव्यू दिया, मेरी जॉब भी लग गई। सचमुच में मेरे अफर्मेशन ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए ही मेरा काम कर दिया। मैं इंटरव्यू देने के लिए भी सिर्फ अपने भाई की परमिशन के बाद ही गई थी। मुझे पता था, मैंने आपको पहले भी लिखा है कि वो नेगेटिविटी फैल सकती थी, इसलिए मैंने उस टॉपिक पे बात नहीं की। उसके बाद 3 महीने जब मेरी जॉब के निकल गए, तो मेरे बड़े भाई ने, जिसने मुझसे जॉब के बारे में बात की थी, उन्होंने मुझसे आ करके बोला कि उन्होंने मेरी चैट पढ़ी थी, और उन्हें पता है कि मेरा अफेयर चल रहा है। मैं सचमुच में अब डर गई, और मुझे लगा कि अब बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, डांट भी पड़ेगी, और ये सारे लोग अगेंस्ट भी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो लड़का अच्छा है तो एक बार हमें उससे मिलवा दो। बस ये अफेयर और रोज़ रोज़ किसी से बाहर जा कर के मिलना, ये सब कुछ मत करना। अगर लड़का अच्छा है तो मैं उससे पहले मिलना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे भाई की मीटिंग उससे हुई बाहर, मैंने उनसे मिलवा दिया था। उन दोनों ने आपस में बात की, और उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई को लड़का पसंद आ गया। मेरे लिए ये चीज़ भी बिना कुछ किए ही हो गई, और ये इतनी आराम से, इतनी आसानी से हो गई। जिसके ख़ानदान में ये दोनों चीज़ें कभी ना हुई हों, उसके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और मैंने कोई भी टेक्निक नहीं की थी, मेरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पे लगा हुआ था, और रिलेशनशिप को लेकर के भी मैं कभी पैनिक थी ही नहीं। ना ही तो अपनी फैमिली को लेकर के मैं इन चीज़ों को सोच करके कभी पॉजिटिव हो सकती थी, इसलिए मैंने सोचना ही बंद कर दिया था। और देखिए, वो सब कुछ अपने आप होता चला गया। सचमुच में ये एक मिराकल है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच शांभवी दी, थैंक यू ऑल बटरफ्लाइज, थैंक यू। नाम भी दे देते तो और मज़ा आ जाता। खैर कोई बात नहीं। लेट गो है इसके अंदर। लेट गो बहुत पावरफुल है।
अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लेट गो बहुत पावरफुल है। इनको दोनों चीज़ों में जो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, देखा जाए तो एक्शन इनको लेने पड़े अपनी जॉब के लिए, इंटरव्यूज़ देना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या फिर हमें एक्शन नहीं लेने, बिल्कुल लेने हैं आपको एक्शन। लेट गो का ये मतलब नहीं है कि आप चीज़ों को छोड़ देंगे ना, उसका ये मतलब है उसको विश बनाना छोड़ देंगे, अब उसके ऊपर जो भी इंस्पायर्ड एक्शंस हैं वो आप लेंगे। दूसरा आप देखेंगे रिलेशनशिप में भी इन्होंने एक्शन लिया। भाई ने बोला तो इन्होंने पॉजिटिव हो करके उनको उनसे बाहर जाकर के मिलवा दिया। मतलब अंदर ही अंदर कुछ नहीं चल रहा था, जो चल रहा था वो एक्शंस में चल रहा था। और इनको अगर देखा जाए अफर्मेशंस के लेट गो के बाद में मैनिफेस्टेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्शंस लेने पड़े हैं तो नहीं लेने पड़े हैं, क्योंकि 100% लेट गो था। माइंड सेट था कि अगर मैं बात करूंगी तो नेगेटिविटी आएगी, इसलिए मुझे उस टॉपिक पे सोचना ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं तो नेगेटिव ही सोचते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे पता है मेरे घर वाले नेगेटिव ही बोलेंगे, तो अगर वो ये बोलते हैं कि वो नेगेटिव बोलेंगे और उसी पर वो विचार भी करते रहते हैं, तो उनकी जो सिचुएशन होती है और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती ही रहती है। आप देखेंगे कि इस तरीके की चीज़ें करने से आप अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा कठिन बना रहे होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करें, पॉजिटिव रहें, लेट गो करें, चीज़ें जैसी हैं वैसी की वैसी उनको देखना शुरू करें और उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना शुरू करें। जिस लड़की की फैमिली में ना तो कभी किसी ने जॉब की है, ना ही कभी लव मैरिज हुई है, उसकी फैमिली में दोनों चीज़ें अपने आप हुई, सामने से बुला बुला करके पूछा गया, मतलब ये सचमुच में एक मिरेकल है। एंड सचमुच में अब भी ऐसी स्थिति है तो लड़कियों, पहले देखो कि आपकी अगर फैमिली में इस तरीके का माहौल है कि आपको जॉब करने दी जा रही है, आपको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, आपको कुछ बोला जाता है कि कुछ बन जाओ, कुछ कर लो, तो आज भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इससे भी वंचित हैं। तो इस चीज़ को ना ब्लेसिंग्स की तरीके से लेना शुरू करें, अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना शुरू करें। बहुत समय के बाद में, बहुत ज़्यादा समय के बाद में लड़कियों के पास आज ये मौका आया कि उनकी फैमिलीज़ खुद उनको ये बोलने लगी हैं। तो इस मौके को पकड़ करके रखो और कुछ बनो यार, कुछ करो यार। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।